जय गुरु जी। पूरी गुरु परिवार को जय गुरु जी। आज मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि गुरु जी ने मुझे ये सेवा दी है। गुरु जी की कृपा तो हमेशा बनी रहती है हर सेवक के ऊपर, हर गुरु के सेवक के ऊपर, हर गुरु पे विश्वास करने वाले इंसान के ऊपर। मैं आपको एक अभी रिसेंट का बताता हूं। पहले तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं पूरी मैनेजमेंट को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आज सेवा दी है, और पर्टिकुलरली गौरव अंकल को। मैं आने से पहले अभी मैं सियाटल यूएसए से बोल रहा हूं, उनको मिला था और मैंने देखा कि जैसे मैंने उनसे बात की और उनके क्विक डिसीजंस, आई थिंक ये दर्शाते हैं कि किस तरह से कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ बड़ा मंदिर जो है वो चल रहा है। ये हम रात को इस बहुत खराब दौर के अंदर सत्संग गुरु जी की महिमा सुन पा रहे हैं, तो मैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अभी बताता हूं कि मेरा रिसेंट विजिट, मैं पिछले महीने 24 तारीख को अमेरिका आया, और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से कंप्लीट गुरु जी के आशीर्वाद से, और जो कुछ भी मैं जहां तक आके यहां लैंड किया उसके बारे में मैं बताता हूं कि ये बिना गुरु जी के आशीर्वाद के हो ही नहीं सकता। मैं जब दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा तो हालांकि मेरे पास सब कुछ पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, बट आप संगत जी विश्वास मानिएगा कि टिकटिंग काउंटर के ऊपर उन्होंने मेरा कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ पासपोर्ट दिया, और इंक्लूडिंग इनफैक्ट हमारा जो कैरी ऑन बैगेज था वो भी उन्होंने उसको बुक कर दिया। सो वी जस्ट वॉक फ्रीली। हमको रास्ते में बहुत अच्छी सीटें मिल गई कंफर्टेबली, और बल्कि आके बताऊंगा कि आगे हम पेरिस के अंदर जो एयर होस्टेस आई हमारे पास, तो वो देख के हमको कहने लगी कि वो फ्रेंच लेडी थी, बट कहती कि मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो इंडियन थे, और उसके बाद उसने हमारी वो बहुत सेवा की और हम सही सलामत सियाटल पहुंचे। और सियाटल के अंदर एयरपोर्ट पे जिस तरह से हमको सिर्फ करीब 15 सेकंड लगे इमिग्रेशन करने के लिए, घंटों लगे जाते हैं, और हम बाहर आ गए, और बल्कि हमारा लगेज जो था प्रीटी हैवी, उसको भी नहीं चेक किया। हम घर पहुंचे और उस शाम को यहां पर इतनी बर्फबारी हुई, 18 से 20 इंचेस बर्फ पड़ी, और एयरपोर्ट अगले 3-4 दिन के लिए बंद हो गया। सारी फ्लाइटें यहां से सब डाइवर्ट हो रही थी। तो ये सब कुछ जो है ये गुरु जी की महिमा है, उनका आशीर्वाद है। हम यहां ठीक ठाक पहुंचे, और आज मेरे को ये सेवा का मौका दिया है। मैं आपको बताता हूं, मैंने कई बार पहले सत्संग में बताया है कि किस तरह से एक ड्रामेटिक वे के अंदर मैं गुरु जी ने हमको बुलाया। एक्चुअली आई एम फुली कन्विंस्ड कि हम नहीं जाते गुरु जी के पास, गुरु जी हमें बुलाते। जिसका कल्याण करना है और उनको पता है, हमारा सारा लेखा जोखा उनके पास है, और वो उसको अपने पास बुलाते हैं। जो संगत में उसके साथ जुड़ा है, ये सब वही शामिल है जो जिनको गुरु जी ने बुलाया है। बट मैं बताना चाहूंगा कि मेरे, इससे पहले मैं बताऊं कि मेरा फर्स्ट विजिट टू एम्पायर स्टेट, मैं ईस्ट में पोस्टेड था, और वहां पर हमारी आंटी को उनका ईसीजी जो था वो कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तो काफी कुछ इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमको कैलकाटा में उन्होंने कहा आप वहां बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर चेक कराइएगा।
तो कलकत्ता में चेक कराया तो उन्होंने भी देखा ईसीजी में कुछ गड़बड़ था। उन दिनों में ये इतना ज्यादा, ये मैं 90s की बात कर रहा हूं, इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आप ये जाके दिल्ली में एस्कॉर्ट में अपना टेस्ट कराइएगा, सारे चेकअप, एंड जस्ट सी कि कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है। दैट इज द रीजन फॉर हर इरेगुलर हार्ट बीट, और ईसीजी ठीक नहीं आ रहा है। तो मैं फिर दिल्ली आया। दिल्ली आके मैं हमारे आर्मी के हॉस्पिटल में, मैं आर्मी से हूं, तो आर्मी के हॉस्पिटल में गए तो वहां पर एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, कर्नल कार्ल रूपिया। आई होप आई हैव स्पेल्ड हिज नेम राइटली। उन्होंने उसको देखा और उन्होंने देख के कहा कि इनका आपने अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड देखने के बाद बोला कि कोई घबराने की बात नहीं है, इनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है और ये इसको गॉल ब्लैडर को निकलवा दीजिएगा एंड शी विल बी ऑल राइट। सो वी डिड दैट। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिस दिन हम पहले दिन गुरुजी के पास पहुंचे तो हम क्या देखते हैं कि वहां पर कार्ल रूपिया, जो कार्डियोलॉजिस्ट थे इतने बड़े हॉस्पिटल के, आरआर हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल के, वो वहां पर गुरुजी के चरणों में बैठे। तो हमको वहां पर ये पहला हमको ये पता लगा, और फिर मैंने स्लोली वहां पर बहुत बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर देखना शुरू किया। एक उस टाइम एयर चीफ थे, साउथ के थे, वो उनको मैंने बैठे देखा, मानिक शाह को बैठे देखा। और एक बार मेरे ब्रदर, ये शायद मैंने पहले भी शेयर किया बट आई लाइक टू शेयर दिस अगेन, मेरे ब्रदर अमेरिका में रहते थे। वो 98 में मेरा ख्याल इंडिया आए थे। तो दिसंबर में मैं उनको गुरुजी के पास ले गया और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये मेरे बड़े ब्रदर हैगे, ही इज कम फ्रॉम अमेरिका तो आए हैगे। तो वहां पर जनरल ग्रेवाल उनके साथ ही चरणों में बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने ग्रेवाल अंकल को बोला कि तू इन्हों मेरे बारे दस। सो ग्रेवाल अंकल नरेटेड होल लॉट ऑफ थिंग्स, बट उस टाइम तो इतनी तवज्जो नहीं दी। बट एक बात ये बहुत मुझे याद रही कि गुरुजी के सामने ही विद इन लेस देन अ यार्ड बैठे हुए ग्रेवाल अंकल ने मेरे ब्रदर को बोला कि इनके शरीर में पसीने से भी खुशबू आती है, इनके यूरिन से खुशबू आती है, क्योंकि इनके पूरे शरीर में कोई इम्प्योरिटी है ही नहीं। तो ये उस वक्त हमने सुन के इसको सुना और भूल गए इस चीज को। मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह गुरुजी आपके ऊपर पर्दा डाल देते थे, और राइटली सो। आज देखिएगा कि आज जिस तरह से आज माहौल है, जिस तरह से आज संगत है, अगर गुरुजी उनको उनके प्रेजेंस में पता होता तो क्या हालत होता। किसी ने बोला कि कन्याकुमारी तक दिल्ली से लाइनें लगी होती, विच इज सो ट्रू। नो, मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि जनरल ग्रेवाल, मैं भी आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड था तो आई न्यू हिम। तो मैंने उनसे भी बाद में भी बात की और उन्होंने अपने सत्संग भी शेयर किए हैं। बट मैं बेसिकली ये दिखाने के लिए कि किस तरह से गुरुजी सिर्फ इंडिविजुअल का प्लान नहीं करते थे, वो ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी सृष्टि के लिए वो चाहते थे कि ठीक हो। तो ग्रेवाल अंकल ने मुझे बताया और अब सत्संग भी शेयर किया कि वो जलंधर में पोस्टेड थे और जलंधर में वो गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया। उनसे गुरुजी के अपने पास बुलावा आया और वो वहां पर ही उनकी प्रमोशन हो गई। मतलब प्रमोशन के ऑर्डर्स आ गए कि विल बी नाउ प्रमोटेड टू द नेक्स्ट रैंक। मेरा ख्याल वो मेजर जनरल थे और वहां पे मेरा ख्याल है स्टाफ में थे। तभी वो सोचने लगे कि राइट थिंग वुड बी टू गेट हिम प्रमोटेड वहीं पर इन सिटू कोर, एक वो कोर कमांडर बनना था उनको। तो
उन्होंने कहा कि शायद वो वहीं पर ही बेस्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज उनको सारा स्टाफ में पता है, जो वो कोर है वो पाकिस्तान बॉर्डर में मेरा ख्याल जम्मू से लेकर गंगानगर तक पूरा डिफेंड करती है, तो इससे अच्छा नॉलेजेबल आदमी कोई हो नहीं सकता है। तो वो सोच रहे थे कि मेरी पोस्टिंग वहीं पर हो जाएगी। अभी कुछ भी नहीं हुआ था, गुरुजी के पास वो गए और गुरुजी ने उनसे कहा कि तू ईस्ट जाएगा। I mean, look at Guruji knew that he will, he not only knew, because by that time no decision had been taken. The system is that ये प्रमोशन के बाद एक मेरा ख्याल है कैबिनेट कमेटी ऑफ पोस्टिंग्स और अपॉइंटमेंट्स और समथिंग, उसके पास ये जाती है, ये अप्रूवल जाता है, फिर वो अप्रूव करती है कि किधर जाना है। तो वो भी अभी तक नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा कि ईस्ट जाना है। एनीवे पोस्टिंग आई और वो उनको ईस्ट में उनकी पोस्टिंग हो गई, पोस्टिंग के ऑर्डर आ गए। अब गुरुजी ने के पास मिलने गए तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि तू की करेंगा उत्थे। तो गुरुजी उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरा काम हैगा कि इंसर्जेंसी है उत्थे बहुत, उन्होंने फड़ के ठीक करना, ठोकना, दैट इज द टास्क ऑफ ए सोल्जर। तो गुरुजी ने कहा ना, तू ये नहीं करना, तू उत्थे उन्हां दी सेवा करनी है, उन्हां दी देखभाल करनी है। तो ग्रेवाल अंकल ने कहा कि गुरुजी ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो मेरा तो काम है उन्होंने ठोकना। कहते नहीं, गुरुजी ने कहा कि उत्थे दे लोग बड़े दुखी हैगे। नाउ यू नो राइट सिंस 47 इंडिपेंडेंस देयर हैज बीन सो मच सफिशिएंसी जस्ट दैट एरिया in Nagaland, Mizoram, all those areas. And finally जब ग्रेवाल अंकल वहां गए और उन्होंने गुरुजी के शब्दों पे अमल किया, और एक स्टेज ऐसी आई कि फाइनली वहां के जो लीडर्स थे उन्होंने अप्रोच किया और इंडिया के साथ उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक पीस अकॉर्ड का भी प्रपोजल किया, विच हैपेंड। नाउ दिस इज व्हाट गुरुजी इज। ही इज नॉट ओनली क्योरिंग इंडिविजुअल, ही वांट्स ह्यूमैनिटी की खुशी। और ये सिर्फ भगवान ही ऐसी चीजें सोच सकते हैं। भगवान चाहता है कि उसकी पूरी ह्यूमैनिटी जो है वो खुशहाल रहे, खुश रहे। मेरे आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड टाइम में मेरे सामने ऑफिस के एक जनरल रहते थे, प्रमोद सहगल। उन्होंने पिछले 5-6 महीने पहले एक सत्संग भी किया था, बट मैं कुछ उनका भी बताऊंगा ये, क्योंकि मैं उनसे इंटरेक्ट करता था। मैं बिल्कुल कॉरिडोर में के अक्रॉस उनका ऑफिस डोर था और इस तरफ मेरा डोर था। तो जब मैं गुरुजी के पास 98 में आना शुरू किया, उसके बाद उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ और मैं उनसे बातचीत करने लगता था। तो उन्होंने मेरे को 2-3 चीजें याद हैं और बाद में उन्होंने बहुत अच्छी तरह अपने सत्संग में कवर किया, बट आई विल लाइक टू से दैट कि ये सिर्फ ऐसी चीजें भगवान ही कर सकते हैं। उन्होंने मेरे को 2 चीजें तो बहुत खास तरह से ध्यान थी, इसके बावजूद भी हमने इसको कहा सुना कर दिया, सोचा नहीं कि हम भगवान के सामने गए हैं। और इसका श्रेय तो मैं श्री गुरुजी को ही दूंगा, क्योंकि वो हमारे दिमाग के ऊपर पर्दा डाल देते थे। तो प्रमोद अंकल ने मुझको याद है 2 बातें उन्होंने मुझे बताई थी कि किस तरह से उस टाइम मैंने ये सुना था कि गुरुजी कई बार कई ऑफिसर्स ने मुझे बताया था कि उस टाइम मैं भी जलंधर में पोस्टेड था, मैं उधर 6 साल पोस्टेड था, करीब 74 से लेकर अबाउट 84 तक 2 चरणों में 3-3 साल के लिए। तो मैं ये सुनता था और गुरुजी ऑफिस में आ जाते थे, कई आर्मी, पर्टिकुलरली आर्मी के ऑफिसर्स के ऑफिस में आ जाते थे। तो ऐसा मैंने सुना था कि जनरल सहगल, वो एक वहां रेजिमेंट कमांड कर रहे थे, उस वक्त कर्नल थे, उनके ऑफिस में आए और वहां पे उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरा मेडिकल है। तो गुरुजी ने कहा नहीं, तेरा इत्थे जलंधर नहीं होएगा, तेरा अमृतसर होएगा।
सो ही वाज क्वाइट सरप्राइज, बट ही गॉट अ मैसेज। शाम को उसको मैसेज मिला कि जो डॉक्टर है यहाँ पर वो ड्यूटी पे चला गया, आप अमृतसर जाइए। अमृतसर इज अबाउट एन आवर एंड हाफ ड्राइव, और वहां पे आपका मेडिकल होगा। सो नाउ ये मैं बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से ये चीजें सिर्फ भगवान जानते हैं ये चीजें। और गुरुजी ने उसको कहा कि तेरा कल अमृतसर होएगा और 12 सवा 12 के बीच में तेरा मेडिकल हो जाएगा। एनीवे ही वेंट टू अमृतसर नेक्स्ट डे, इट वाज जस्ट आवर एंड हाफ ड्राइव। वहां गए तो वो पता लगा कि वो डॉक्टर कहीं इधर उधर गया हुआ था। सो ही वेटेड, ही सेड सिंस आई हैव कम हियर आई विल वेट फॉर हिम। तो वो फिर फाइनली 12 बजे एग्जैक्टली द डॉक्टर के, और उसको जैसे ही उसने जनरल सहगल को, उस टाइम कर्नल सहगल को बैठा देखा, उसने एकदम जैसे खड़े हुए गले मिल लिया। तो सहगल रियलाइज्ड, जनरल सहगल रियलाइज्ड कि ये तो वही डॉक्टर है जो कि जब ये एक एरोपीस फ्लाइट या स्क्वाड्रन कमांड कर रहे थे ईस्ट में, सिलीगुड़ी बिनागुड़ी उस साइड में, और सिक्किम में एक लैंडस्लाइड हुआ था जिसके अंदर काफी इंजीनियर के पर्सनल दब गए थे, और वहां पर ये जनरल सहगल एरोपी फ्लाइट में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, और ये उस वक्त उस यूनिट का डॉक्टर था वहां पर। तो उसने उसको पहचान लिया और उसने अगला ये पूछा, गले बातचीत करके, कि किस लिए आप आए हो। तो उसने कहा ऐसे मेरा मेडिकल है। तो वो अब डॉक्टर जो था मेडिकल स्पेशलिस्ट बन गया था। तो उसने कहा किधर है तेरे पेपर। उसने पेपर दिए, उसने उसके ऊपर साइन किए, कहता ले तेरा मेडिकल हो गया। उसने कहा तुमने कुछ देखा तो है नहीं है। तो उसने कहा नहीं, हो गया मेडिकल तेरा, साइन कर दिए मैंने। एग्जैक्टली 12:15 पे ये एक्शन हुआ। तो ये भगवान ही जानते थे, उन्होंने किया या उनको पता था कि ऐसे होगा, ये वी कैन गेस। और फिर एक बात मुझको उन्होंने ये बताई थी उस तरह, फिर अब मैंने बहुत क्लैरिफिकेशन से उनसे बात भी की एक बार मैंने, जब इंडिया में था मैं आने से पहले, कि किस तरह से एक लेडी डेली उनके पास आया करती थी। उन दिनों में मेरा ख्याल 8 से 12 सुबह ही संगत लगती थी गुरुजी के जलंधर मंदिर में। तो वो आया करती थी वहां पर, और सहगल ने बताया कि वो गुरुजी के साथ घूमने जाया करते थे। ही कंसिडर्ड हिम हिमसेल्फ, इवन जब मैंने अभी बात की कि हमारे दोस्त थे, उन्होंने उनको भी भगवान नहीं समझा। तो उस कहते कि वहां पर एक लेडी आती थी एक छोटे बच्चे के साथ, तो वो गुरुजी उसको अनदेखा करके चले जाते थे आगे। एक दिन उसने गुरुजी के सामने आकर खड़ी हुई, कहती गुरुजी मैं आज आपके पांव पकड़ लूंगी, आपको जाने नहीं दूंगी, आप देखो यू हैव टू लिसन टू मी। उसने कहा की गल है। कहते ये मेरा 5 साल का 4-5 साल का बेटा है, ये चल नहीं सकता है, ये चलता है, खड़ा होता है, चलता है, गिर जाता है, और मैंने सारे इलाज करा लिए इसको। तो गुरुजी ने कहा उससे कि ये तो मैं तेरा करा दूंगा, बट तेरा हस्बैंड जो रहेगा वो एक मैचेस फैक्ट्री में हिमाचल में काम करता है, वो बहुत अच्छा आदमी है, बट वो जब काम पे जाता है तू सब गड़बड़ करती है पीछे, तू वो बंद कर दे। तो उसने कहा कान पकड़े। तो गुरुजी ने कहा चल 100 गज दूर खड़े हो, और वो गुरुजी ने उस बच्चे को हाथ में पकड़ा और उसको कहा लेडी को कि इसको बुला अपने पास। उसने बुलाया, ये भागता बच्चा जो था अपनी माँ के पास चला गया। कहता ये उन्होंने बताया कि मैंने देखा। तो ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सब हमको जानते हुए भी इस तरह का एहसास नहीं हुआ कि हम एक भगवान के सामने आते। मैं आपको अभी वेरी रिसेंटली अपना एक छोटा सा सत्संग बताता हूं कि किस तरह से भगवान शिव जी महाराज एक बार आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो वो छोड़ते नहीं। मैं अभी दिल्ली में जब था, नोएडा में रहता हूं, तो वहां पर सडनली रात को मेरे बहुत साइड में, पेट के साइड में पेन होने लगा। एक साइड में पासा बदलता था तो थोड़ा सा कम हो जाता था, तो इस तरह से मैंने रात काट ली। सुबह सुबह मैं हमारे घर के नजदीक ही हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में गया और
वहां पर डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट को मैंने रिपोर्ट किया, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड की और मेरे को बताया कि ये आपके किडनी स्टोन है, और मेरे को दवाई वगैरह दी। मैं आया, गुरुजी से प्रे किया। मेरा ख्याल है कि खैर उस टाइम से वो पेन तो खत्म हो गया। 1 महीने बाद मैं दोबारा गया उस यूरोलॉजिस्ट से, उसने कहा दोबारा से अल्ट्रासाउंड करो। वुड यू बिलीव इट कि देयर वाज नो स्टोन एट ऑल। आई मीन, लोग कहते हैं कि हमने किडनी का ऑपरेशन कराया स्टोन के लिए, ये कराया वो, और वो किस तरह से ब्रेक करते हैं, ये सब इट कैन नॉट हैपन विदाउट ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से गुरुजी एक बार आपका हाथ पकड़ते हैं तो वो आपको सदा ही आपके आप उनके उनके छत्र छाया में रहते हैं, आपके कल्याण होते रहते हैं। मैंने ये सत्संग पहले शेयर किया है कि किस तरह से 2000 में मैं गुरुजी, मैं इसको छोटे से दोबारा से रिपीट करूंगा, छोटे में कि मेरा बेटा दुबई में रहता था और उसकी शादी हो गई थी, और मैं चाहता था कि वो दिल्ली आ जाए। और मैं गुरुजी को मैंने एक दिन बोला कि ऐसी चाहते हैं दिल्ली आ जाए। फिर मैंने थोड़े दिन बाद दोबारा रिपीट किया तो गुरुजी ने कहा कि महापुरुषानु दोबारा नहीं दस दिन, और कहा तू फिक्र ना कर। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज 10 जनवरी 2000 को मेरा बेटा 10 दिन के लिए दिल्ली आ रहा था। मैं रात को गुरुजी के पास 4 फॉर्म लेके गया, मेरे लिए, मेरी आंटी के लिए, मेरे लड़का और बहू के लिए, और गुरुजी के हाथ में दिए। उस टाइम छोटी संगत थी, यू कुड टेक दैट लिबर्टी। तो गुरुजी ने देख के कहा जा तेरा कल्याण कीता। एंड नेक्स्ट डे आई वेंट एंड वी फाइनली गॉट 10 years वीजा। एंड 2004 में मेरा बेटा अमेरिका आ गया। नाउ ही इज बिकम ए सिटीजन हियर। और यहां पर इतनी कृपा है कि गुरुजी की, और वो यहाँ की संगत जो है, सियाटल की संगत में घुले मिले हुए हैं। हमारे घर में भी उन्होंने एक कमरे में पूरा कमरा जो है वो गुरुजी का कमरा बनाया हुआ है। और मैं देखता हूं कि जो भी उनकी कंडीशन है, ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से है। चिल्ड्रन आर सो मच, दे बिलीव इन गुरुजी। जाते बाहर आते हुए मत्था टेकते हैं। तो गुरुजी एक बार आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो वो फिर गुरुजी इस हाथ को कभी छोड़ते नहीं है। दैट इज व्हाट आई बेसिकली वांटेड टू। सिर्फ आप गुरुजी को याद करो और गुरुजी आपके काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी लास्ट पोस्टिंग आर्मी की थी, वो अंबाला में थी। और अंबाला में वहां पर आपको पता है कि कुरुक्षेत्र है और काफी रिलीजियस प्लेसेस हैं आजू बाजू। तो मैं जब भी छुट्टी होती थी तो इन जगहों पे विजिट करता था। वहां पर एक गीता का पाठ होता था अंबाला कैंट के अंदर, एक ग्राउंड के अंदर। और एक गीतानंद जी थे, वो पिछले 60 साल से गीता का वहां पे प्रवचन करते थे। और सुबह मेरे को बताया जाता कि 5-10 हजार आदमी उनको देखने आते थे, सुनने आते थे। मेरा जो आर्मी गुरुजी, जो गीतानंद जी का जो सेवक था, वो एक एक्स आर्मी, आई थिंक जेसीओ या हवलदार था। तो उस बाबत, उस कनेक्शन से मेरे को एक बार मौका मिला गीतानंद जी को मिलने का। और मैंने सुना था कि वो पिछले 60 साल से प्रवचन वहां पर करते हैं सुबह, एवरी मॉर्निंग 4-5 बजे और समथिंग, और इतने लोग आते हैं वहां पर। नाउ वहां पर
जब मैं गीता जी से 4-5 मिनट मुझे मिला, मेरे सुनने में आया था कि उन्होंने इवन उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे वो मिलना चाहते थे गीता जी से, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। बट बिकॉज ऑफ दैट आर्मी कनेक्शन ऑफ सेवक के साथ मेरे को 3-4 मिनट उनके दर्शन करने का मौका मिला। और मैंने उनसे एक बात कही अनजाने में। मैंने कहा कि गीतानंद जी, आप 60 साल से प्रवचन कर रहे हैं तो आपको गीता के बारे में सब कुछ पता होगा। और उनका जवाब जो था वो इतना स्टनिंग था। वो कहते कि नहीं, मेरे को भगवान ने उतनी ही समझ दी है जितना वो चाहता है, जो भगवान चाहते हैं मुझको, एंड नॉट बियॉन्ड दैट। नाउ ये उससे मेरे को ये एहसास हुआ कि किस तरह से भगवान आपको उतना ही एक्सपोज करते हैं, उतना ही आपकी समझ में लाते हैं जितना वो आपको चाहते हैं। और गुरुजी ने इसी तरह से, स्पाइट ऑफ इतनी चीजें हमने देखी गुरुजी के दरबार में, उनके सामने मैंने देखा। मैंने पहले शेयर किया है कि किस तरह से एक फोटो से अमृत गिरने लगा गुरुजी के। वो हमने सब जाके हाथ छुआ। गुरुजी के लेफ्ट में एक त्रिशूल हम देखते थे रिपीटेडली। हम देखते थे कि कमरे से वो आ रहे हैं, ब्लू लाइट निकल रही है उसमें, जो मुझे बाद में बताया कि हर इंसान डिफरेंट कलर की लाइट देखता था। और भी बहुत सारे हमने चमत्कार देखे। हमारे साथ इतने चमत्कार हुए, मगर क्योंकि गुरुजी ने हमारे सबके ऊपर पर्दा डाला हुआ था तो हमको कभी इस तरह का एहसास नहीं हुआ। अब गुरुजी की जो टीचिंग है, अगर आप देखिएगा, वो बिना किसी प्रवचन के, कोई प्रवचन नहीं था गुरुजी का, बट उनकी वेरी सिंपल वे में वो चलते चलते छोटी सी बात कर देते थे जो कि इतनी मीनिंगफुल होती थी। जैसे कि वो हमेशा जोड़ देते थे कि क्लीननेस एंड सिंप्लिसिटी। आप देखिए दोनों कितनी महत्वपूर्ण बात है। आज बड़ा मंदिर एकदम आपको इतना स्वर्ग लगता है क्योंकि इतना क्लीन रहता है। और ये गुरुजी ने ये मतलब इंसिस्ट किया कि ये क्लीन। और आप देखिएगा कि अंदर खाना, मैंने बताया कि आई बीन वेरी फॉर्चुनेट एंड दैट इज वेयर आई मेंशन गौरव अंकल का नाम शुरू में, कि उन्होंने मेरे को परमिट किया एक दिन के लिए अंदर सेवा के लिए। और मैंने देखा कि किस तरह से अंदर काम होता है, कितने एब्सोल्युटली मैकेनिकल वे के अंदर, और क्लीन बिल्कुल ओके। तो सिंप्लिसिटी और क्लीनलीनेस। उन्होंने दूसरा, छोटी सी मैं रिपीट करूंगा ये, बिकॉज गुरुजी की टीचिंग तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ABC, नेवर अब्यूज, नेवर बैकबाइट, नेवर कंप्लेंट। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हमारी मेरे को याद है कि बचपन में बताया जाता था कि ग्रेट माइंड्स discuss things, middle mind, mediocre minds discuss events, और जो बहुत ही ग्रे हैं वो they discuss people। बट ये आज हमारी हैबिट बन गई है कि उसने आया, क्या कहा, ये वो ऐसा कर रहा है, ऐसे बैकबाइट करना। बट अगर इस चीज को हम बिल्कुल बंद कर दें तो आप देखें कि हमारे रिलेशंस कितने आपस में सुधर जाएंगे। दूसरा, जो ये हमारे में वहम, आई मीन लाइक आई एम श्योर जो जितने भी लोग सुन रहे हैं इस वक्त, वो जरूर अपनी जिंदगी के अंदर इस वहम के दौर से गुजरे होंगे कि अरे ये ऐसे बचपन से हमारे उसमें आ जाता है। और आप देखें कोई उसका फायदा नहीं है, कोई देयर इज नो यूज एट ऑल ऑफ दोज वहम्स। उन्होंने कहा कि बी गुड ह्यूमन बीइंग। और शायद मेरे को लगता है कि गुरुजी का एक मिशन, जो छोटे समय के लिए शिवजी महाराज जमीन धरती पर आए, वो टाइम टू टाइम आते हैं। शिवजी महाराज कई बार पहले भी आए हैं, अगर आप शिव पुराण वगैरह को पढ़ें और इस तरह के आप कथाएं सुने,
देखें कि शिवजी महाराज कई बार आते हैं भेष बदल के, और ये 50-60 साल जो है वो एक भगवान के लिए एक बहुत छोटा सा क्षण है। तो उन्होंने यही कहा कि बी गुड ह्यूमन, बिकॉज हम किस तरह से ह्यूमैनिटी जो है किस तरह से खराब हो रही थी, रिश्ते हमारे बाप बेटा, बेटा बहू, भाई बहन, इन सबके रिश्ते किस तरह से खराब होते चले जा रहे थे। तो गुरुजी ने यही कहा कि बी गुड ह्यूमन बीइंग, कोई है मैम नहीं, नो सुपरस्टिशन, रिस्पेक्ट ऑल फेथ्स, बिकॉज अल्टीमेट एम सबका ही वो है, सब भगवान सेम है, सभी एक है, हेल्प द नीडी। और आप नीडी इंसान को, जरूरतमंद इंसान की मदद करें, गुप्त दान, गुप्त सेवा और गुप्त सिमरन, ये गुरुजी के चंद एक जो उनकी टीचिंग है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि बिना हमने रामचंद्र जी को, लॉर्ड राम को, कृष्ण भगवान को, गुरु नानक को, और जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी भगवान देवी देवता हैं, हमने किसी को नहीं देखा, बट हमको इतना बचपन से उनके ऊपर विश्वास रहता था। हम एग्जाम देने जाएंगे तो मंदिर होकर जाएंगे कि वहां पे वो यही पूजा करेंगे मेरा एग्जाम ठीक से हो जाए। विदाउट सीइंग देम, वी नेवर सीन दोज पीपल, बट बिकॉज क्योंकि हमारे को बचपन में हमारे पेरेंट्स वहां ले जाते थे और वो हम देखते थे, पेरेंट्स भी मत्था टेक रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं, मगर आज हमारे पास एक भगवान हमारे सामने आए हुए हैं, जिनके आज आपने हजारों सत्संग सुने हैं। और मेरे भी शुरू में यही दो, जनरल ग्रेवाल और जनरल सहगल का बताने का जो मकसद था वो यही था कि ऐसी चीजें जो हैं, कोई हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि शिवजी महाराज नीचे आए हुए थे, ये वो हैं उनके। और इतने सत्संग आपने सुने हैं, कौन कह सकता है कि जब तेरा कल्याण की तेरा कैंसर ठीक हो गया, किसी को हार्ट ब्लॉक, अभी आई मीन आई नो हार्ट ब्लॉक के लिए अगर ऑपरेशन करना पड़ता है, अब देखिए कितनी एगनी होती है, तो कौन कर सकता है ये चीजें। तो ये सब, और कई एक लोगों को भक्तों को गुरुजी ने ज्यादा रिवील किया, उन्होंने फुली किसी को नहीं रिवील किया। जैसे कि एक एमपी अंकल हैं, सियाटल में रहते हैं, उनको उन्होंने कहा कि अगर मैं सो गया तो सृष्टि का की होएगा। नारंग अंकल को बोला कि शिव जी तेरे सामने खड़ा हैगा, बट स्टिल उस ह्यूमन फॉर्म में देख के हमको समझ नहीं आई। और आज मैं समझता हूं कि इस भगवान ही ऐसी चीजें सोच रख सकता है कि यहां पर तो भगदड़ मच जाती, स्टैम्पीड होती दिल्ली के अंदर, अनकंट्रोलेबल। नाउ मैं अब कुछ बताना चाहता हूं कि ये मेरी अपनी सोच है, वो सोच ये है कि भगवान जो है, शिवजी महाराज जो है, वो एक तो सबसे पहले कि भगवान के क्या रूप होने चाहिए, ये जो हमारी छोटी समझ जो है, हमको जितनी भी समझ है उससे हम समझते हैं कि एक तो वो अंतर्यामी है, कि आपके मन की बात उनको पता रहती है। नो, ये आपने हंड्रेड्स ऑफ सत्संग सुने हैं कि इंसान उनके पास गए कोई, और वो सोच रहे हैं कि हमको दोबारा चाय मिल जाए, और इमीडिएटली चाय आ जाती है। हम ये लड्डू नहीं, बर्फी मिल जाए, बर्फी मिल जाती है। और या कोई दूर खड़े होके अगले कमरे में या बाहर बात कर रहे हैं, गुरुजी को पता है कि ये न, वो अंतर्जामी है। तो मैं समझता हूं कि कहा जाता है कि हर एक इंसान के अंदर एक छोटा सा अंश एक भगवान का है, छोटा सा अंश एक भगवान का हर एक
इंसान के अंदर है, उनके एक माचिस की तीली की नोक के बराबर अंश अंदर होता है। अगर ये है तो जैसे ही, और उसका लिंक किसके साथ है? शिव जी महाराज के, भगवान के साथ। तो इसका मतलब है कि विली हमारा जो कनेक्शन है वो भगवान के साथ है। तो जैसे ही हम कोई भी हमारे जहन में थॉट आती है या कोई फुरना बनता है, तो वो भगवान को पता है ऑलरेडी, और ये सिर्फ भगवान को ही पता लग सकता है। तो ये गुरु जी महाराज जो थे वो शिव जी महाराज थे, वो भगवान थे। इसीलिए उनको सब कुछ पता होता था कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। दूसरा जो इंग्रेडिएंट या एट्रीब्यूट है भगवान का, जिससे हम समझते हैं कि वो हर जगह प्रेजेंट है। तो ये मेरी सोच है कि आप देखिएगा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर भी हवा चल रही है, बाहर इंडिया के अंदर भी हवा चल रही है। तो पूरा जो हमारा यूनिवर्स है, ग्लोब है, धरती है पूरी, ये जो रोटेट कर रही है, इसके चारों तरफ हवा है, और इस पूरी हवा के अंदर भगवान विराजमान है। और जिस जगह पे वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वो वहां पर प्रकट हो जाते हैं। सो एट द सेम टाइम इट कुड बी इन यूएसए और सेम टाइम इंडिया के अंदर। तो यही आपको सत्संगों के अंदर रोमा आंटी ने बताया है। एक जो चंडीगढ़ के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बताया है कि किस तरह से गुरुजी दो जगह पे सेम टाइम पर विराजमान हो जाते थे। और तीसरा जो है वो ओमनीपोटेंट, मतलब सर्वशक्तिमान है। ये तीसरा इंग्रेडिएंट या एट्रीब्यूट भगवान का है, सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान जो है, आप देखिएगा कि किस तरह से गुरुजी ने लास्ट मोमेंट में, एक आंटी ने जो कि एक बेबी गर्ल को डिलीवर करना दे रही थी, उन्होंने चेक करा लिया था, और लास्ट मोमेंट में गुरुजी के पास जब आई और गुरुजी ने पूछा खुश हैं, तो कहते कि गुरुजी खुश थे, ठीक है, अगर देना सीखा तो एक मुंडा ही दे देंगे। तो गुरुजी ने कहा कि दोबारा चेक ना कराई जा, तेरा मुंडा होएगा। And after about week, 10 days or 15 days, she delivers a baby. So he was so powerful that he could change. I mean, so many satsangs you have today heard. There is just no doubt that he could do anything without uterus, without baby is born. Somebody, so many instances that you have heard. और आप देखिएगा कि पूरी सृष्टि को अगर आप देखें तो आप देखिएगा कि सृष्टि जो है वो किस तरह से भगवान ने ये सृष्टि बनाई है। नदी, नाले, पहाड़, जंगल, डेजर्ट, समुंदर, और लाखों करोड़ों, हम तो 7-8 बिलियन ह्यूमन बीइंग हैं, बट आप देखो कि ट्रिलियंस जो है बाकी जीव जंतु हैं, और इस तरह के हैं जो कि आज तक मतलब 100,000 वैरायटी तो हमको आज तक भी पता नहीं है कि किस तरह के जीव जंतु समुद्रों के अंदर रहते हैं, और वो भगवान जो है सबकी रक्षा करते हैं। तो ये हमको बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि गुरुजी महाराज, शिवजी महाराज आए धरती के ऊपर, वो सबका कल्याण करने आए। और एक जो डिबेट्स होने लगी थी सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कि इज द गॉड देयर, इज द गॉड रियल, इस तरह की डिबेट होने लगी थी। तो वो हम फेथ डिविंडल हो रहा था, गिर रहा था कि भाई भगवान नहीं है, बस और हमारी इल्स इन सोसाइटी इतनी आ गई थी। तो गुरुजी जो थे वो आए, ये जो हमारी इल्स, कुरीतियां जो हमारी सोसाइटी में पड़ गई थी, उनको दूर करने आए, और उन्होंने लाखों आदमियों का कल्याण किया, और आज भी कल्याण कर रहे हैं।
और जिस तरह बताया था कि आप देखिएगा कि हमारे वेदों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भगवान जो थे वो कष्ट जो हैं वो इस तरह से उन्होंने जब सृष्टि का निर्माण किया है उसके अंदर उन्होंने जो कष्ट है हमारे कर्मों के साथ, कर्म का फल तो हमें मिलेगा, कष्ट हम पे आएंगे, सिर्फ यह है कि गुरुजी उनको ठीक कर देंगे, उनको इजीली उसको निकाल देंगे। जैसे कहते हैं, बहुत बार, हजारों बार सुना है कि 90% गुरुजी ले लेते हैं, 10%। तो गुरुजी जब आए तो वो कष्ट जो थे ऊपर ले लेते थे अपने। तो आपने देखा है हमारे वेद पुराणों के अंदर कृष्ण भगवान और शिवजी महाराज वो कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे। उनके ऊपर अगर शहर के अंदर कृष्ण भगवान कोढ़ फैलाए तो वो अपने उनके बॉडी के ऊपर आ जाता था और फिर सब ठीक हो जाते थे। इसी तरह हमारे गुरुजी जो हैं शिवजी महाराज, वो सारे कष्ट जो हैं अपने ऊपर लेते थे, लोगों के कष्ट, और वो बहुत सफर करते थे उसके बाद, और उसको अपनी तपस्या से, अपने पावर से उसको फिर करके इवनिंग ही यूज्ड टू बी एब्सोल्युटली एलिगेंट सिटिंग इन द छोटे मंदिर in that most divine way. He used to be there in the afternoon or in the evening. Before coming there, he might have been going through very very miserable time, जिसके उन्होंने कष्ट अपने ऊपर ले लिए। मगर आज की तारीख में वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है गुरुजी महाराज, शिवजी महाराज। आज वो हमारा ये फेथ स्टैब्लिश करने की भगवान है और हमको उस पर विश्वास करना चाहिए। आप उनको याद करो, वो आपके काम करेंगे। और हजारों लाखों के करते करते ही ये आज हजारों लाखों लोग जो हैं वो गुरुजी से जुड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है करोड़ों लोग का तो ऑलरेडी ब्लेसिंग्स मिल गई हैं और ये और भी मिलती रहेंगी। एंड बेसिकली गुरुजी का वो चाहते थे क्या कि आप लोग खुश रहें। जो भगवान ने सृष्टि बनाई है, भगवान ने जब तक, जिस दिन वो चाहेंगे प्रलय होकर सब कुछ खत्म हो जाएगा, आज से 100 साल, 2 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल बाद, ये सिर्फ भगवान को ही पता है। मगर जितने टाइम पर वो चाहते हैं, गुरुजी क्यों कहते थे कोई भी ले मुंडा ले ले, भगवान हमेशा चाहता है कि उसकी संतान जो है फले फूले बड़े हो। आप शिव पुराण में पढ़ें कि उस टाइम वरदान मिलते थे, 10-10 हजार बच्चे होते थे। ठीक है, दक्ष की 27 लड़कियों की तो शादी चंद्रमा से हुई। तो भगवान जो है वो हमेशा खुश है अपने प्रजा के साथ, और वो यही चाहते हैं गुरुजी कि आप उनको निहारिए, उनको भगवान को निहारिए। देखिए उनकी जो उन्होंने ये क्रिएशन की हैं, जो अनगिनत उन्होंने नेमतें दी हैं, फल फ्रूट, किस तरह के फल भी कितने तरह के, कहीं सुनने में आया कि 350 या 360 तरह के तो एप्पल की वैरायटीज हैं। ये सब भगवान ने आपको दी हैं, ये नेमतें दी हैं। इतना कहते हुए ही मैं सबको जय गुरु जी कहना चाहूंगा और आप मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा टू आस्क मी टू डू गुरु जी का गुणगान करने के लिए। मैं गुरु जी से यही प्रे करूंगा कि पूरी संगत, हमारी गुरु परिवार और पूरी ह्यूमैनिटी, आई वुड से, बिकॉज वो भी एक दिन पूरा गुरु परिवार होगा, हमारी पूरी ह्यूमैनिटी जो है वो गुरु परिवार होगा, उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, उनको खुश रखें, उनको प्रॉस्पर करें, और हम कभी भी गुरु जी को भूले नहीं। जय गुरु जी अंकल।